तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। पंजाब के अंदर अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। दोस्तों, आखिरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। ये कैसे पास हुआ, क्यों पास हुआ, वो तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है आज वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी जो शायद संसद में पहले कभी नहीं देखने को मिला। हालत यह हो गई थी कि सरकार भी समझ गई है कि इस वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के बाद जो अब राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये राह भी इतनी आसान होने नहीं जा रही है। अगर ये पास हो भी गया, जैसे कृषि कानून पास हुआ था, तो इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा, आज इस तस्वीर को, इस खबर को, इस वीडियो को देखकर आप समझिएगा। क्योंकि अब तक मस्जिद के नीचे मंदिर है, 3 तलाक कानून और तमाम अलग अलग तरीके से इस देश के मुसलमानों को लेकर जो इस देश की सरकार पिछले 10 बरस से फैसला ले रही है, वैसा ये मसला बनने वाला नहीं है। इस मसले में क्या कुछ होने जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में हुआ पास, ओवैसी समेत विपक्षी सांसदों के संशोधन खारिज कर दिए गए। यानी आप खुद सोचिए कि जेपीसी में गया ही क्यों था, यह सवाल उठने लगा। सवाल सिर्फ विपक्ष का यह था कि जेपीसी के अंदर हमने जो दिए थे अपने सुझाव, अपने संशोधन, उन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से शामिल जो सांसद जेपीसी के सदस्य थे, उनके संशोधनों को, उनकी बातों को, उनके सुझावों को शामिल कर लिया गया था। एक सिंगल नोट भी विपक्षी सांसदों की तरफ से दिए गए संशोधन को या सुझाव को नहीं माना गया था और उसी के लिए लगातार विरोध हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी, लेकिन नहीं सुना गया। आखिरकार 288 वोटों के साथ लोकसभा में यह संशोधन बिल पास हो जाता है। आइए आगे अब आपको दिखाता हूं, आज तक की खबर है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में वोटिंग के जरिए पास हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया गया। बिल पेश होने के बाद लोकसभा में चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय रखी, जिसके बाद वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा की में मौजूद सांसदों ने बिल को लेकर वोटिंग की। वोटिंग में कुल 520 वोट पड़े, जिनमें से विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े हैं, जिसके बाद बिल बहुमत से लोकसभा में पास हो गया। अब इसकी एक बारीकी देखिए आप। बारीकी क्या है वो समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 291 सांसदों का 291 सांसदों का समर्थन हासिल है। अब सवाल उठता है कि 291 में से वो 3 कौन से सांसद हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में, या गायब रहे, जो भी है, वो कहां थे। यानी भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए एनडीए में दरार की गुंजाइश नजर आती है। इसे आप समझिए, 291 सांसदों में से 288 ही पक्ष में खड़े नजर आते हैं। ऐसे में सरकार इस बात से सहमी हुई थी, गलत बात नहीं है। और मैं लगातार आपको दिखा भी बता रहा था कि किस तरीके से हर तरह के दाव पेच चले जा रहे थे। वो आगे भी अभी आपको बताऊंगा। अभी पहले ये देखिए, जब ये हुआ उस वक्त की वीडियो है, पहले देखिए। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। इसमें आपने शब्दावली सुनी। एनडीटीवी की एक खबर है, जब ओम बिरला साहब कहते हैं कि पक्ष में 288 पड़े, यानी कि संशोधन बिल जो है उसको लेकर पास करने का ऐलान जब किया जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। मैं फिर वो पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, इसका मतलब क्या निकलता है। मानकर चलिए ऐसा कोई फैसला निकल कर आता है जिस पर वो मोहर लगाई जाए और तब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो, कोई अल्लाह अकबर के नारे लगाए, आपको लगेगा नहीं कि धर्म, किसी और धर्म के बारे में बात हो रही है और अचानक से दूसरे धर्म के नारेबाजी लगने लगे। तो ये सब क्यों हुआ, इस पर भी विचार करना चाहिए। चलिए अब ये असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, इसको देखकर आप देखिए, इतिहास याद रखिएगा। इसे हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये
मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं सुनिएगा। करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। तो मैं बिल की कॉपी फाड़ता हूं, महात्मा गांधी ने भी यही किया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, संसद के अंदर इतने नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, जिस तरह का आचरण देखने को मिला, जिस तरीके से सारी चीजें देखने को मिली, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भरी संसद में वक्फ संशोधन बिल के कानून को, जो उसकी कॉपी थी, उसे फाड़ दिया और इसका हवाला दिया कि ऐसी ही जब तानाशाही करने की कोशिश ब्रिटिश सरकार की तरफ से की गई थी, तब भी महात्मा गांधी ने यही किया था। अब आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। इसमें कितनी नाराजगी आपको देखने को मिलेगी, आप समझ जाइए कैसे ये बिल पास करें। सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यह सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है जी, पहले मुस्लिम मारेंगे, जी, फिर सिख मारेंगे, जी, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है। देखिए, इतनी नाराजगी यूं ही नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि आज ही इसी वक्त ये अब्दुल खालिद सारे चले जाएंगे, पाकिस्तान भेज दीजिए। क्या लगता है आपको इतना आसान हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगला टारगेट ऐसे ही होगा क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी बन चुकी हैं, जिनकी आदतों में आ चुका है। न्यूज़ 24 की खबर, मुसलमानों पर कब्रिस्तान नहीं था, सरदारों ने जमीन देकर बनवाए। सदन में बोली कांग्रेस के सांसद राजा बरार है, उन्होंने बोला ये, और उन्होंने कहा कि अगला हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा अपना कमेटी बनी हुई है, उसको भी संशोधित करने का काम करेंगे। बिल्कुल अलग अलग धर्म अब सचेत होने के लिए तैयार रहे। राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखते हैं, भाजपाइयों ने किसान विरोधी बिल के समय भी बहुत सारे फर्जी किसान नेता इकट्ठा किए थे बिल के फायदे बताने के लिए, उनमें से एक भी किसान नेता आज दिखाई नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड के पास करवाने के लिए आज बहुत सारे फर्जी मौलाना भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो इस संशोधन को मुसलमानों के लिए बड़ा फायदा बता रहे हैं। लेकिन ये क्या फायदा है? नहीं। देखिए, अब आइए राहुल गांधी क्यों लेकर बड़ी बोती कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, अब सुनिए क्यों। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर विपक्ष की तरफ से कोई भाषण नहीं दिया। और यह भी तब हुआ जब राहुल गांधी पिछले हफ्ते तक ये कह रहे थे कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं देती, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सुनिए। सूत्रों से हमें यह पता चला कि संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने यह सुझाव दिया था कि वक्फ बिल पर उन्हीं नेताओं को भाषण देना चाहिए जो इस मुद्दे पर बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा थे, और इसी वजह से कांग्रेस अब ठीक है, समझे आप बातें समझने, क्योंकि ये नहीं खड़े होकर कि किसी ने भी लिया मुंह खोला बोल दिया, ऐसी स्थिति नहीं है। जुमलों से खेल किया। राहुल गांधी को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी हैं कहां, क्यों नहीं बोल रहे, बैठे हुए तो हैं, दिख तो रहे, बोल क्यों नहीं रहे। बार बार ये बनाने का पूरा कॉकस बनाने का तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी मुस्लिम विरोधी हैं। अब देखिएगा, यही हो रहा था। लेकिन अब पता लग गया, दरअसल ये था कि जेपीसी जो बनाई गई थी बैठक, जिसमें कांग्रेस के भी थे, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सांसद थे, ये तय किया गया कि जो उस जेपीसी में थे उनको ही बोलना चाहिए, इस बात के लिए स्पष्ट किया गया। तो ये अब आप समझ गए कि किसने कितना बोलना चाहिए, सत्ता पक्ष की तरह नहीं है। अब आइए एक वीडियो और बस थोड़ा सा दिखाते चल रहा हूं, सुनिए। राजकुमार भी इस बात को कह रहे थे, ये 2 अप्रैल का दिन विशेष है सर। मैं जेल में था सहारनपुर, 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, 13 नौजवानों ने शहीदगी दी सर। मैं उनको नमन करता हूं सर। और आज फिर 2 अप्रैल है, एक और शहीदगी की तैयारी लग रही। तो मैं उन क्रांतिकारियों को भी आज याद करता हूं जिन्होंने, मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया सर। देखिए, इसमें चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने खुद ट्वीट भी किया। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पर चर्चा में अपनी बात रखते हुए, जब तक न बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज, और इस तरीके से इन्होंने भी विरोध किया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।